हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है वो इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आपको आइडिया भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जो कि 2025 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे आने वाले हैं उनके लिए होने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट। और इन्हीं टॉपिक्स में से आपको आपके एग्जाम जो आने वाले हैं वो सभी में देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स की जो होते हैं हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और बिल्कुल शेयर करने में बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आज इस शेयर से आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सकती है, वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बेसिकली आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं नॉर्थ सेट से रिलेटेड, केजीएमयू एग्जाम जो हाल ही में हमें जल्दी देखने को मिलेगा, जीएमसीएच और बीटीएससी के लिए। ये सभी एग्जाम में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर बात करें हमारा मेजर सब्जेक्ट जो कि है ओबीजी। ठीक है, तो ओबीजी में से ऐसे कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करें तो सबसे पहले अबॉर्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के अबॉर्शन होते हैं और क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, एमटीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में, एपीएच यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीपीएच स्टैंड फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज, वो आपको पता होना चाहिए। मोलार प्रेगनेंसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्लासेंटल एनोमैलिज एंड कॉल्ड एबनॉर्मेलिटीज के आपको पता होना चाहिए कि प्लासेंटा जो होता है उसकी क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज होती है, और जो हमारा कोल्ड है यानी कि अम्बिलिकल कोल्ड होता है उसकी क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्स्ट्रक्टिकल स्कोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैटरनल पेल्विस के बारे में पता होना चाहिए कि कब कौन सी शेप होती है, क्या क्या हमारी लेंथ है, डायामीटर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात आपको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए, लेबर के बारे में पता होना चाहिए कि कब ट्रू लेबर और कब फॉल्स लेबर हम बोल सकते हैं, और कौन सी टाइप की डिलीवरी होती है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि AMTSL क्या होता है, स्टेजेस ऑफ लेबर यानी कि कितने स्टेज होते हैं, स्टेजेस के कौन सी स्टेज में हमारा कितना सेंटीमीटर जो सर्वाइकल डायलेशन होता है, कौन सी स्टेज में फीटस डिलीवर होता है, कौन सी में प्लासेंटा डिलीवर होता है, और कौन सी स्टेज का कितना टाइम जो है वो होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, ये सब पता होना चाहिए। एपिजियोटमी के बारे में पता होना चाहिए, डिग्री पता होना चाहिए एपिजियोटमी में कि कौन सी डिग्री पे क्या कट लगता है और कौन सी जो स्किन की लेयर है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्रग्स इन ओब्स एंड गायनी यानी कि कौन से ड्रग्स है जो हम ओब्स एंड गायनी में यूज करते हैं। प्री टर्म लेबर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कब हम प्री टर्म लेबर बोलते हैं, यानी कि कितने वीक से पहले अगर बेबी डिलीवर होगा या लेबर हो रहा है तो वो प्री टर्म कहलाया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट पता होना चाहिए, प्रीनेटल स्क्रीनिंग आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ EDD यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले का नाम पता होना चाहिए, और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो भी आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें पार्थोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे ग्राफ को पढ़ा जाता है। ठीक है, किस तरीके से आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी ये सब उसमें
नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैन्योर इन ब्रीच प्लस शोल्डर डिस्टोसिया अगर हमें देखने को मिलते हैं तो बेसिकली अब हर एग्जाम में आपको मैं बता दूं कि मैन्योर से क्वेश्चन आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को इग्नोर ना करें कि आप मैन्योर ना पढ़ के जाओ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कब कौन से शोल्डर डिस्टोसिया अगर हमें देखने को मिल रहा है तो कौन सा मैन्योर हम यूज करते हैं। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सा करते हैं, ये सारी बातें। एंटीनेटल असेसमेंट और केयर पता होना चाहिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंसेस है कब कब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन और पिचार्ट रेजिमेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन या कुछ और ऐसे टॉपिक्स जो ओबीसी से रिलेटेड है, तो पैप स्मेयर के बारे में पता होना चाहिए। क्या आर्टिकल हम पैप स्मेयर के बारे टाइम पे करने के यूज करते हैं, क्या इसका इंडिकेशन होता है पैप स्मेयर का, पैप स्मेयर करके हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन या क्या पता चलता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एचपीवी वैक्सीन्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आपको पता होना चाहिए, सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एनाटॉमी पता होना चाहिए किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसकी पूरी की पूरी। ठीक है, एंड्रोमेट्राइटिस के बारे में पता होना चाहिए और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे किससे रिलेटेड, ऑब्स एंड गायनी से। कुछ और ऐसे कंडीशंस है जो आपको ओबीजी में पता होनी चाहिए कि वेजिनाइटिस, ठीक है, वेजिनाइटिस के बारे में पता होना चाहिए, मेनोपॉज के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कब कब यूज कर सकते हैं, क्या टाइमिंग होती है, ठीक है, लगाने की और उसको रिमूव कराने की, वो सब आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कौन से ऑब्स एंड गायनी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इमेज से याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट पता होना चाहिए, पीआईडी पता होना चाहिए, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन से जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके वजह से आपको देखने को मिलता है या क्या मेन कॉज बनता है वो आपको पता होना चाहिए। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा दूसरे सब्जेक्ट की, दैट इज FON यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में आपको प्रॉपर सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आजकल जो हमारा एग्जाम आता है उसमें एक भी ऐसा एग्जाम नहीं देखने को मिलता जहां से हमें इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को ना मिले। यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, कंडीशन अप्लाई कर दी जाएगी, तो बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपसे पूछते हैं कि कब इंडिकेशन मतलब होती है, आपको जनरली भी ये बात पता होना चाहिए। ब्लड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, एक बैग में कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है, और क्या टाइमिंग है कौन से ब्लड प्रोडक्ट की ट्रांसफ्यूज करने की, क्या क्या जो हमारी रिएक्शन है वो देखने को मिलती है, क्या टाइम है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। CVP लाइन एंड केयर आपको पता होना चाहिए, ट्रैकेओस्टमी केयर कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कितने टाइम में करना है, क्या इंडिकेशन है, ट्रैकेओस्टमी केयर करने से पहले हमें कितना ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लंबर पंचर प्लस CSF के बारे में पता होना चाहिए। लंबर पंचर कौन सी एरिया से होता है वो पर्टिकुलर एरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CSF के बारे में आपको पढ़ा होना चाहिए। एनीमा के बारे में पता हो आपको, ET कैसे सक्शन करते हैं, ET ट्यूब की सक्शनिंग कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। ET ट्यूब हम कितना कैसे मेजर करके हम इंसर्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक मेजर करना होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ET ट्यूब जो है हमारी ET ट्यूब जो है हमारी साइज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, एज और के बेसिस पे करते हैं कि कितनी एज का पर्सन है, वो आपको कैसे मेजर करनी है ET ट्यूब का साइज, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। IVF यानी कि हमारा क्रिस्टलॉइड जो फ्लूइड होते हैं उनके बारे में आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं
तो CPR के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में CPR से क्वेश्चन आता है कि कितना रेशियो, यानी कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन का आपसे रेशियो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक और जनरली आज हमारा क्या है, टॉपिक है CPR। ठीक है, तो IV कैनुला के साइज पता होना चाहिए, प्लस उनके फ्लो रेट आपको पता होना चाहिए, राइल्स ट्यूब यानी कि RT के बारे में पता होना चाहिए, और RT को मेजर कितना करता है कि कितना इंसर्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको ये पोजीशन पता होना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर हमें उसकी पोजीशन रखनी है वाइल फीडिंग। ठीक है, जब हम पेशेंट को फीड कराते हैं RT ट्यूब से तो क्या एंगल या फिर कितने सेंटीमीटर पे हमें उसको ऊपर रखना है। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ मेडिकल सिलेंडर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, नाइट्रोजन सिलेंडर का कलर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फॉलिस कैथेटराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि मेल में कौन से नंबर का जनरली कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, फीमेल में कौन सा, और कौन से कलर का कैथेटर कितने नंबर का होता है। ठीक है, अगर बात करें हमारा अल्सर्स के, प्रेशर अल्सर के बारे में पता होना चाहिए, और ब्रेडन स्केल पता होना चाहिए कि ब्रेडन स्केल हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस जितनी भी होती है उनका पता होना चाहिए, उनका फ्लो रेट क्या होता है। ठीक है, और कौन सी सबसे बेटर हमें यूज करके उसका रिजल्ट देखने को मिलता है वो भी आपको पता होना चाहिए। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में पता होना चाहिए। केयर ऑफ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप उसकी कैसे केयर कर सकते हैं वो सारा कुछ पता होना चाहिए कि क्या क्या केयर हमारी उस दौरान की जाती है। ठीक है, ऑल डिवाइस इक्विपमेंट आपको पता होना चाहिए, लाइक इक्विपमेंट आपको हर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके इक्विपमेंट पूछते हैं इमेज देके, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इक्विपमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑस्टोमी केयर, यानी कि स्टोमा हम बोलते हैं जिसे, जब हमारी कोई सर्जरी होती है यहाँ पे स्टोमा बनाया जाता है तो उसकी केयर कैसे करनी है ये सब आपको पता होना चाहिए। BMW के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट की कौन से कलर में हम क्या वेस्ट जो है डिस्कार्ड करते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि येलो बीन में हम कौन से क्या डालते हैं, वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन एनाटॉमिकल जितना भी वेस्ट है वो सारा किस में जाता है, येलो बीन के अंदर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीडियाट्रिक्स के बारे में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो एक ऐसा टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का जो हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, न्यूबॉर्न के बारे में वाइटल्स और उसके रिफ्लेक्सेस आपको पता होना चाहिए। अबगार स्कोरिंग पता होना चाहिए कि कब कब जब बेबी जब डिलीवर करता है तो क्या अबगार स्कोर होता है नॉर्मल। ठीक है, और कब हमें जो है उसके लिए एक्शन जो है करना है। ठीक है, न्योनेटल रिससिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपसे रेशियो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे हम कितने अगर कौन सी टेक्निक यूज करते हैं या मतलब कितने अगर लोग हैं तो क्या रेशियो रहेगा। डाउन सिंड्रोम पता होना चाहिए। PEM के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। डिहाइड्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। डिहाइड्रेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉन्टानेल से रिलेटेड कि हमारा जो फॉन्टानेल है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, अगर फॉन्टानेल में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो क्या कंडीशन है, अगर डिहाइड्रेशन होगा तो ऑप्शंस में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वैक्सीन पूछी जाती है तो आपको पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए वैक्सीन का। क्रॉप डिजीज पता होना चाहिए। हाइड्रोसिफेलिस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के बारे में पता होना चाहिए। ITP के बारे में पता होना चाहिए। ASD, VSD ये सब हमारी कार्डियक डिजीज है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। TGA, TAPVC और हमारा ये अरोटा, TOF हमारा ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, PDA के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जैसे जैसे आप ये टॉपिक्स देख रहे हैं सबसे पहले इनका थ्योरी कवर करो। ठीक है, थ्योरी कवर करने के बाद आप जाओ किसमें, MCQs में, टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको क्या करोगे, अगर आप टॉपिक वाइज जो है थ्योरी जाएंगे उसके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए क्या करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि हमारा ये भी होना चाहिए,
हर्शिंगटन्स डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, डायबिटिक मेलाइटस TEF के बारे में, ओम्फेसील एंड गैस्ट्रोसियासिस के बारे में पता होना चाहिए, नियोनेटल सीजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइड, कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के बारे में, कुशिंग सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन है जिसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें, ये सारी डिजीजेस आपको पता होनी चाहिए और इनके क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। अब अगर बात करें साइकेट्रिक की यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो हमें क्या पढ़ना है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिजोफ्रेनिया बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पता होना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर डिफेंस मैकेनिज्म ECT पता होना चाहिए। हमारा फार्माकोलॉजी पता होना चाहिए। एंटीसाइकोटिक क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट, हमारे जितने भी ड्रग्स हैं उन सब के नाम और पता होना चाहिए कौन से रिसेप्टर पे काम करते हैं। ठीक है, लिथियम पता होना चाहिए, लिथियम की टॉक्सिसिटी आपको पता होना चाहिए, कब कब कितने टाइम में हमें जो लिथियम टॉक्सिसिटी है उसको चेक करते रहना है, वो सारा कुछ इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिसोसिएशन एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर आपको जो है उनके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ फोबिया, पहले तो आपको फोबिया पता होना चाहिए, फिर आपको टाइप्स ऑफ फोबिया के बारे में पता होना चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं। डिमेंशिया पता होना चाहिए, मेंटल रिटार्डेशन, पूरा स्कोरिंग की कितने से कितना हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा जो है इतना रिटार्डेड है, वो पूरा स्कोर आपको पता होना चाहिए। OCD टर्मिनोलॉजीज, यानी कि आजकल एग्जाम में देखा जाता है कि आपको टर्मिनोलॉजी दे देंगे और बोल देंगे कि ये इस टर्मिनोलॉजी से क्या समझते हो, नीचे 4 ऑप्शन होंगे तो उसी में एक जो लाइन है वो उस टर्मिनोलॉजी का मतलब लिखा होता है। तो ये आपको बेसिकली जो टर्मिनोलॉजीज है वो प्रॉपर याद होनी चाहिए। ठीक है, डिलीरियम आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल यूज और उसके विड्रॉल, यानी कि विड्रॉल सिम्टम्स जब आते हैं क्या क्या आते हैं और क्या हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि कितने समय बाद हमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, जो हमारा बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट होता है किसका, हमारी नर्सिंग का, और क्वेश्चन जनरल हमेशा ही इस सब्जेक्ट से आते हैं क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है नर्सिंग का। ठीक है, अब बात करें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पता होना चाहिए। बेसिकली आपको ABG के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, हेड इंजरी CVA के बारे में पता होना चाहिए, मेनिंजाइटिस पता होना चाहिए, कौन सा बैक्टीरिया वायरस, इन सब के बारे में कि कौन सा कॉज कर सकता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया पता होना चाहिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, माइस्थीनिया एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस के बारे में, ICP रेज के बारे में, माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिकली कंडीशन है नर्वस सिस्टम की, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर बात करें कि और ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में पता होना चाहिए, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, एनाफाइलेक्सिस, GERD के बारे में पता होना चाहिए, वेरिसियल ब्लीड के बारे में और उसका मैनेजमेंट। ठीक है, पेप्टिक अल्सर के बारे में, डिहाइड्रेशन और उसका मैनेजमेंट, IBD, सीलियक डिजीज, CGS हमारा जो स्केल है वो, और हार्ट ब्लॉक मैनेजमेंट, यानी कि जब हमारा हार्ट ब्लॉक होता है तो हम उस टाइम पे क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अस्थमा पूरा पढ़ लेना और पूरे क्वेश्चन जो है उससे कर लेना। मोड्स ऑफ वेंटिलेटर पता होना चाहिए, रीनल कैलकुलाई, हर्निया, टाइप्स कितने हर्निया होते हैं, कौन से जो फीमेल हैं उनमें बेसिकली कौन सी लोकेशन होती है और मेल्स में कौन सी लोकेशन पे हर्निया देखने को मिलता है, मैनेजमेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कॉमन स्वेलिंग, अपर GI हमारा जो हैमरेज है वो, और BPH हमारा मैनेजमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ने हैं ये सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट अगर बात करें सिरोसिस, तो सिरोसिस के बारे में पूरा पढ़ना है कि लिवर जो है क्या कोज है लिवर सिरोसिस का, वो ठीक है वो सारा पढ़ना है। वेल्सन डिजीज, SIADH पढ़ना है, हाइपोथायरॉइड और हाइपरथायरॉइड पढ़ना है, DKA पढ़ना है कि DKA किसका
जो DKA है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है, कब देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन टाइप्स, ECG पता होना चाहिए कि आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, वेंट्रिकल डिफिब्रिलेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है, वो पूरा आपको देख के पहचानना होता है कि क्या इस इमेज में हमें ECG की दिखाई दे रहा है, ठीक है। ABG एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, कब हमें जो पूरा नॉर्मल हमारी रीडिंग्स होती है वो सब पता होना चाहिए, तभी हम ABG को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। डायबिटिक इंसिपिडस पता होना चाहिए, किसका कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक इंसिपिडस, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कार्डियक फेलियर कब होता है, किस कंडीशन में क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सब। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, कार्डियक मार्कर्स पता होना चाहिए कि कब MI में हम कौन सा कार्डियक मार्कर जो है वो भेजते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। पहले MI के बारे में पता होना चाहिए, राइट हार्ट, RHD के बारे में, शॉक और COPD के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि TB, जब हमारी TB की कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन से ड्रग हम यूज करते हैं TB को ट्रीट करने में, क्या उनके कॉम्प्लिकेशन है, क्या उनको देने के बाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्या नॉर्मल फाइंडिंग्स हम देख सकते हैं, ठीक है। इन सोल्यूमेंट्स इन सर्जरी और एनल फिस्चुला और हेमोरॉइड्स जो है वो भी आपको, इन सब के बारे में भी आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने बेसिकली ये अभी डिस्कस करे हैं टॉपिक, वो सारे थे सब्जेक्ट वाइज, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सब से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कुछ एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 2025 में हमने देखा कि बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो आई हैं, और ये सभी के सभी टॉपिक जो है वो ऐसे टॉपिक है जो हर पेपर में कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप जो है पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, और सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी कि पहले आप इन सभी टॉपिक्स की थ्योरी कवर करो, ठीक है। थ्योरी कवर करने के बाद आप जो है इन्हीं क्वेश्चन के टॉपिक वाइज MCQs करो, ठीक है। जो भी टॉपिक का आपने थ्योरी कवर किया है उनका MCQs की तरफ जाना है, तभी आपका जो टॉपिक है, आपने जो थ्योरेटिकल पढ़ा है, जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डाउट्स है, कि अगर क्वेश्चन में फंसते हो तो ऑब्वियसली वापस जाओगे थ्योरी पे, ठीक है। तो वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, लाइक हम क्या क्या एग्जाम की स्ट्रेटेजीज जो है वो यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम या लास्ट मोमेंट पे, या किस तरीके से हम जो है क्या स्ट्रेटेजी बना के जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो बने रहिए GDC नर्सिंग क्लासेस के साथ। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।